हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की नई वैकेंसीज के बारे में, नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनआईटी की तरफ से। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी त्रिचुरापल्ली यानी कि एनआईटी त्रिची की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट है, जहां पर टेक्नीशियन की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच और ट्रेड भी कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पहली नोटिफिकेशन। देखिए, दो तरह का नोटिफिकेशन निकाली गई है, दो नोटिफिकेशन रिलीज की गई, नोटिफिकेशन नंबर 1 और नोटिफिकेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 1। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन से रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। तो पहली पोस्ट निकल के आती है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की, जहाँ पर वेरियस वेरियस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जेई की है, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड इंफॉर्मेशन, टोटल 9 वैकेंसी इसमें होगी। पे लेवल 6 का होगा, 4200 ग्रेड पे की सैलरी मिलने वाली है। तो समझ सकते हो कि ग्रेड पे कितना अच्छा है। टेक्निकल असिस्टेंट में देखो तो सीएसजी एससी के लिए, डी डबल ई है, इसमें हम बात करेंगे कि क्या है इसका क्वालिफिकेशंस होता है। सीएसई है, फिर सिविल है। जेई में इलेक्ट्रिकल और सिविल है। फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशंस में असिस्टेंट की पोस्ट है एचआर की। एंड यूआर में है असिस्टेंट के लिए। एक पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रिजर्व्ड है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है 25 मार्च 2026। और क्लोजिंग डेट ऑफ हार्ड कॉपी, क्योंकि फॉर्म आपको प्रिंट आउट करने के बाद हार्ड कॉपी फॉर्म आपको भेजना होगा, जिसके लिए 31 मार्च 2026 का डेट रखा गया है। एज में यहाँ पर सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलने वाली है। फॉर एसटीसी वालों के लिए, 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। एज क्या होगा ये हम अभी डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 1000 रुपया रखा गया है। किसके लिए? तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल में। और 500 रुपया होगा जो कि फॉर एसटीएससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर, एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए रखा गया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस चाहे आप तो रीड कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए पोस्ट एंड सैलरी बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट पहली निकल के आती है। टेक्निकल असिस्टेंट का पे लेवल होता है 9300 से 34800 का बेसिक पे, 4200 का ग्रेड पे। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, फर्स्ट क्लास की आपने बीटेक इंजीनियरिंग किया है या फिर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई करोगे। दूसरी जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, तो इसमें भी जेई की वैकेंसी 9300 से 34800 ग्रेड पे, 18 से 30 साल एज लिमिट होगा। यहाँ पर भी बीटेक इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, तो बेशक आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट में कंप्यूटर सपोर्ट ग्रुप की पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंटल में डीई है। प्रोडक्शन सेंट्रल वर्कशॉप, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। बाकी बाद में इंजीनियरिंग का टेक्निकल असिस्टेंट में, और इंजीनियरिंग का तो मैं बता चुका हूँ कि CSNIT और प्लस सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। और जेई में सिविल और इलेक्ट्रिकल अप्लाई करेंगे। तो ये पहली नोटिफिकेशन से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, इस नोटिफिकेशन को आराम से चेक करें और इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजनी होगी आफ्टर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद। अब आते हैं दूसरी नोटिफिकेशंस की ओर। तो ये है आपका सेकेंड नोटिफिकेशंस, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन एंड सीनियर टेक्नीशियन। तो ये टेक्नीशियन की ही वैकेंसीज है। टेक्नीशियंस में देखा जाए टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट होगी। सबसे पहले ट्रिपल ई, CSG, IC, सेंट्रल वर्कशॉप, इसी है, केमिकल, केमिस्ट्री और EMD में। इसमें टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है। दूसरा आपका सीनियर टेक्नीशियन, इसमें 2, और यहाँ पर जैसे ट्रिपल ई, CA, CSG, ICA में यहाँ पर 4 अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। लगभग 14 वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जहाँ पर जनरल के लिए 5 है और कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ओके, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर भी वैकेंसी रिजर्व्ड है, लगभग 3 वैकेंसी।
इसका भी सेम चीज़ फॉर्मेट है, 25 मार्च तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2026 तक फॉर्म के लिए। यहाँ पर भी एप्लीकेशंस फी सेम रहेगा, 1000 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एंड 500 फॉर एक्स सर्विसमैन एसटी एससी वीमेन कैंडिडेट के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर रिटन एग्जाम्स और स्किल टेस्ट दोनों होगा, तब जाके आपको यहाँ पर जॉब्स मिलने वाली है। बाकी बात रही आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या नेम है फुल फॉर्म में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और स्टेट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारी डिपार्टमेंट की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। क्वालिफिकेशंस पे हम आते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा आपका। तो जो टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें ग्रेड पे 2000 का ग्रेड पे होता है और 5200 से लेकर 20200 आपका सैलरी होगा। 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन हमने बताया कि सबको मिलती है। 12 पास साइंस से आपने किया है तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विद 60% मार्क्स। अदरवाइज आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12 पास करके कम से कम 1 साल का ITI की कोर्सेज किया है, एटलीस्ट 50% का मार्क्स है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 10th पास करके आपने 2 साल का ITI पास आउट है, 2 साल का ITI आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट 60% एटलीस्ट मार्क्स होनी चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ITI वालों को प्रेफरेंस यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। दूसरी जो पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियंस, यहाँ पर भी सेम चीज़ लागू होती है जो कि हमने बताया, बट यहाँ पे एज लिमिट 18 से 33 साल हो जाता है। सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 12 पास प्लस ITI, या फिर ITI 10 पास करके ITI आपने किया अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से आपने किया है तो अप्लाई करोगे यहाँ पे। अब एक चीज़ डाउट होगा कि इसमें एलिजिबल क्या होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे कि डिपार्टमेंट क्या है, क्या क्वालिफिकेशंस होगी। जैसे CSG है तो डिप्लोमा CSE वाले अप्लाई कर सकते हैं, CSNIT, EC, ट्रिपल ई 3 ईयर ड्यूरेशन से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ITI के 2 ईयर ड्यूरेशंस में, जैसे ITES में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, या फिर IT में अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपल ई में है तो डिप्लोमा ट्रिपल ई, या फिर ITI आपने किया है इलेक्ट्रिकल सेक्टर यानी इलेक्ट्रिशियंस वाले एलिजिबल हैं। IC में है डिप्लोमा कंट्रोल इंजीनियरिंग, IC इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एनी रिलेवेंट डिसिप्लिन रिलेटेड IC में यहाँ पर भी डिप्लोमा सेम जो कि हमने बताया। EC में भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल वर्कशॉप है तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शंस इंजीनियरिंग। EMD में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। केमिकल में जाओगे तो डिप्लोमा केमिकल टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग वाले, केमिकल प्रोडक्शंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ITI किया है रिलेटेड केमिकल इंजीनियरिंग जो कि AOCP ट्रेड है आपका, वो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस है तो यहाँ पर एलिजिबल क्वालिफिकेशंस जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल्स होनी चाहिए। केमिस्ट्री में तो BSc केमिस्ट्री वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो ट्रेड हमने आपको समझा दिया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए ट्रेड से रिलेटेड। फिर भी कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वैकेंसी बहुत अच्छी है, परमानेंट सरकारी नौकरी है तो मौका मत छोड़ना। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।